अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नौशीन है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली टोटल 6 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी अबू, मेरी दादी और हम 3 बहन भाई। हम 2 बहनें हैं। मेरी छोटी बहन की उम्र तकरीबन 7 साल है। मेरे भाई का नाम यासर है। इसकी उम्र 14 साल है। मेरा भाई दिखने में बहुत खूबसूरत नजर आता है। बहुत सी लड़कियां मेरे भाई के ऊपर मरती हैं। मेरा भाई जब मेरे साथ सुबह स्कूल जाता तो बहुत सी मेरी दोस्त लड़कियां मेरे भाई के बारे में मेरे से पूछती। मुझे भी अपने भाई पर फख्र था और मैं भी भाई के साथ काफी हंसी मजाक करती थी। हमारी फैमिली काफी खुले माहौल की थी और कभी भी हमें कोई रोक टोक नहीं हुई थी। मेरे अब्बू भी बैंक में मुलाजिम थे और हम एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। हमारी रिहाइश रावलपिंडी की है। मेरा भाई यासर शाम को अक्सर बाहर खेलने चला जाता और रात को देर तक वापस आता था। अब्बू को उसकी आदत बहुत बुरी लगती थी। मुझे भी भाई की आदत अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मैं भी शाम के वक्त यासर भाई के साथ कुछ देर खेलना चाहती थी, लेकिन वो थे कि शाम को दोस्तों के साथ निकल जाते और काफी देर तक घर वापस नहीं आते थे। एक दिन मेरी एक दोस्त ने घर में हमारे लिए खाने की पार्टी रखी तो मेरी दोस्त ने मुझे यासर भाई को भी साथ लाने को कहा। मैंने इसको कहा कि मेरे भाई ज्यादातर लड़कियों से शर्माते हैं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आएंगे, लेकिन मेरी दोस्त बार बार इसरार करने लगी कि तुम अपने भाई को जरूर लेके आना। मैंने यासर भाई से बात की कि मेरी दोस्त नजमा, इसने हमारे लिए घर में पार्टी रखी है और वो बार बार इसरार कर रही है कि तुम अपने भाई को साथ लेके आओ, तो यासर भाई आप मेरे साथ चलें, इस बहाने से हम दोनों घूम आएंगे और मौज मस्ती करेंगे। यासर भाई भी मेरी बात मान गए थे और हम अपनी इस दोस्त की घर पार्टी में चले गए। मैं जब अपनी दोस्त के यहाँ पार्टी पर गई तो मेरी इस दोस्त के घर में कोई भी मौजूद नहीं था। इसके सब घर वाले किसी शादी के फंक्शन में गए थे। मेरी दोस्त नजमा ने काफी अच्छे अच्छे खाने बनाए। हमने खाना खाया और खाना खाकर हम रेस्ट करने लगे क्योंकि हम काफी थक गए थे। हम मोटरसाइकिल पर अपनी दोस्त नजमा के पास गए थे। नजमा ने हमें कमरा दिखाया तो हम दोनों बहन भाई इसमें लेट गए थे। गर्मियों के दिन थे। थोड़ी देर तक मेरी आंख लग गई। मैं गहरी नींद में चली गई तो मुझे हल्की हल्की आवाजें आने लगी। वो आवाजें अजीब तरह की थी। वो आवाजें सुनते ही मेरी आंख खुल गई थी। जब मैंने उठकर देखा तो यासर भाई अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे क्योंकि यासर भाई मेरे साथ वाले बिस्तर पर ही सो रहे थे। मैं उठी और उठकर बाहर गई तो लॉन के साथ ही कमरा था। वहां पर जब मैंने देखा तो मेरी दोस्त नजमा और मेरे भाई यासर आपस में वो काम कर रहे थे, जिसको देखने के बाद मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी और मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। मेरा भी इन दोनों को देखकर मूड बदलने लगा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी इनके साथ शुरू हो जाऊं, लेकिन मैंने अपनी दोस्त नजमा को और भाई यासर को काफी बातें सुनाई थी और इनको बुरा भला कहा था, लेकिन वो दोनों का काम देखने के बाद मेरे अंदर हलचल मचने लगी थी और मेरा भी दिल करता था कि मैं भी किसी के साथ यही काम करूं, क्योंकि यासर भाई और मेरी दोस्त ने मेरा मूड भी खराब कर दिया था। क्योंकि आज तक मैंने अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचा और कभी भी मैंने किसी भी लड़के के साथ गलत नहीं किया था। जब से मैंने अपनी दोस्त नजमा और यासर भाई को ये काम करते हुए देखा तो मेरा भी दिल इसी काम पर आमादा हो गया था और दिल कर रहा था कि मैं भी ये काम करूं। वापस घर आने के बाद मैंने यासर भाई को शाम को पकड़ लिया था और कहा था कि तुमने नजमा के साथ ये कहकर काम किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? यासर भाई मेरे आगे शर्मिंदा होने लगे थे और कहने लगे कि नौशीन बाजी, आपकी दोस्त नजमा ने ही मुझे इस काम के लिए बहका लिया था, इसलिए मैं बहक गया था। मैंने अपने भाई को थोड़ा प्रेशर डाला तो वो मान गए और मेरे साथ भी करने के लिए राजी हो गए। फिर मैंने यासर भाई के साथ वो काम किया और वो काम करने के बाद मुझे काफी राहत मिली थी और मैंने भी नजमा के साथ साथ यासर भाई के साथ वो खेल खेला लिया था जिसको खेलने के बाद मैं काफी खुश नजर आ रही थी। अब यासर भाई मेरा काफी ख्याल रखते थे और जब भी मुझे जरूरत होती तो मेरे साथ वो काम कर लिया करते थे। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें।